आईवीएफ सिर्फ बदला नहीं, इवॉल्व हुआ है। 20 साल पहले आईवीएफ का मतलब था एक प्रेगनेंसी अचीव करना, लेकिन आज प्रेगनेंसी का मतलब है एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी अचीव करना। 2011 में हमने एक बोल्ड डिसीजन लिया, जब पूरी दुनिया डे 3 और 3 या 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करती थी, तब हमने डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का एक फैसला लिया, क्योंकि हम क्वालिटी में बिलीव करते थे और हम 2 डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते थे। उसके बाद 2014 में भी हमने एक सबसे पहले बोल्ड डिसीजन लिया कि पूरी दुनिया फेज साइकिल ट्रांसफर करती थी और हम फ्रीज ऑल यानी कि फ्रोजन साइकिल ट्रांसफर करने का फैसला लिया और हम 5वें दिन के 2 एम्ब्रियो फ्रीज में से निकाल के ट्रांसफर करते थे। ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी का मामला था और इसकी वजह से लोगों के ट्रायल बहुत कम हुए, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कम हुए और उनको टाइम टू गेट प्रेगनेंसी इंटरवल रिड्यूस हुआ, यानी कि होप को प्रिजर्व करना भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा बन गया। 2015-16 के दौरान हमने एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्टिंग करना शुरू किया था, सिर्फ प्रेगनेंसी देने के लिए नहीं, उसके सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, एक हेल्दी बेबी देने के लिए हमने जेनेटिक टेस्टिंग शुरू किया। क्योंकि हर एम्ब्रियो बाहर से देखने में सेम लग सकता है, लेकिन वही एम्ब्रियो जेनेटिकली हेल्दी नहीं होता और इसीलिए हमने जेनेटिक टेस्टिंग की शुरुआत की। 2018 से 19 के अंदर हमने आईवीएफ में इम्यूनोलॉजी साइंस को इन्वॉल्व किया। जब लोग बार बार फेल होते थे और जेनेटिक साइंस का उपयोग करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है और डीपर रिपोर्ट करने के बाद भी इनको कोई जवाब नहीं मिलता है, या अगर बार बार मिसकैरेज होते हैं, ऐसे कंडीशन में हमने 2018 से 20 के दौरान इम्यूनोलॉजी साइंस में डीपर इन्वेस्टिगेशन करवा के उनको उनके रीजन का एग्जैक्ट फाइंडिंग हमने सामने लाया और आज आईवीएफ कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज के आईवीएफ में खाली एम्ब्रियो बनाना और चिपकाना नहीं, लेकिन पेशेंट को कंप्लीटली प्रिपेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट एक मॉर्बिड ओबेसिटी से सफर कर रहा है तो पहले वेट लॉस, उसके बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि फ्रीज फर्स्ट एंड लूज फैट लेटर वेयर वी कैन ट्रांसफर द एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो बनाना जितना जरूरी है उतना ही पेशेंट को प्रिपेयर करके उसके बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करना जरूरी है। और अंत में हेल्दी बॉडी ही हेल्दी प्रेगनेंसी की फाउंडेशन होती है। अगर किसी पेशेंट्स को 4 से ज्यादा मिसकैरेज हुए हैं तो इसमें सिर्फ आईवीएफ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है और हम इन पेशेंट्स ग्रुप को सिर्फ आईवीएफ नहीं करते, पर इसमें डिटेल्ड इम्यूनोलॉजी टेस्ट करवाते हैं और हमारी आईवीएफ क्लिनिक के अंदर डिटेल इम्यूनोलॉजी टेस्ट करवाने के बाद उसके जड़ में जाके जो कारण होता है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसका मतलब हर मिसकैरेज की एक स्टोरी होती है और हर स्टोरी को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले बेबी आ रहे हैं, अनहेल्दी बेबी आ रहे हैं, तो इसके अंदर हम खाली आईवीएफ नहीं करते, बट जेनेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक हेल्दी जनरेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। रियली या हम कहेंगे कि अगर आपका एक बच्चा जेनेटिक डिसीज से ऑलरेडी सफर कर रहा है, उसको बचाने के लिए हम कई बार सेवियर बेबी भी आज की तारीख में पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब कि जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी आईवीएफ का एक बहुत ही अहम पिलर बन चुका है। और कॉम्प्लेक्स आईवीएफ केसेस जहां सबकी होप चली गई है, अंडेदानी में अंडे है ही नहीं और लाइनिंग बिल्कुल डैमेज हो गई है, जहां कहीं ना कहीं रीजनरेशंस करना होता है, ऐसे कंडीशंस में एक एक्सपेरिमेंटल लेकिन एक इनोवेटिव अप्रोच, जिसको हम रिजुनेशंस और रीजनरेटिव थेरेपी बोलते हैं, कई बार
ऐसी चीज़ें डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज की तारीख में एक्सपेरिमेंटल कहीं जाती है, लेकिन जिसको भी इफेक्ट करती है उसकी एक होप क्रिएट हो जाती है एक होपलेस केस में से। सो रिजनरेटिव थेरापी भी आज की आईवीएफ ट्रीटमेंट में एक होपलेस कपल के लिए आशीर्वाद रूप है। 20 साल पहले हम आईवीएफ करते थे, लेकिन आज हम कपल की कंप्लीट आईवीएफ जर्नी को मैनेज करते हैं। टेक्नोलॉजी बदली, साइंस बदला, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर कपल की आंखों में एक सपना, और इस सपने को सच करने का हमारा एक कमिटमेंट, वो कभी नहीं बदला। और अंत में आईवीएफ ट्रीटमेंट का मतलब एक आईवीएफ प्रेगनेंसी नहीं, बट एक हेल्दी प्रेगनेंसी, एक हेल्दी बेबी, और एट द एंड ऑफ द डे एक हेल्दी पेरेंट्स।